अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो हमारा मैथ्स के अंदर जो लास्ट टॉपिक हमने आपको कराया था परसेंटेज ऑफ चेंज, उसी के साथ रिस्पॉन्ड कर रहा था ये, लेकिन हमने इसकी सेपरेट वीडियो तैयार की है। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो परसेंट एरर के या परसेंट ऑफ एरर के हवाले से। देखें, एरर कहते हैं इनएक्यूरेसी को, ठीक है। जब दो अमाउंट को कभी भी कंपेयर किया जाता है ना, तो अगर हम ये सोच रहे हो कि भाई ये इतना है, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल जो फिगर है ना उसका वो तो वही होता है ना जो किसी चीज़ के ऊपर शो हुआ हुआ होता है। लेकिन जब हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं यार इसमें वो अमाउंट तो आ ही नहीं रहा। तो फिर कहने का मतलब ये, फिर हम ये देखते हैं भाई एरर कितना आ रहा है इसमें, ठीक है ना। जैसे आप बाज़ार से कोई भी चीज़ लेकर आए, सही है, सपोज़ आप एक जार लेकर आए या आप एक कप लेकर आए मार्केट से ख़रीद के, ठीक है ना। आपने देखा इस जो मग के अंदर या इस कप के अंदर तकरीबन मैं जो है वो कितना लीटर पानी या कितना लीटर मिल्क जो है वो कंज्यूम कर सकता हूँ या इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आपने सोचा भाई ये जो मैं कप या मग परचेज़ करके लेकर आया हूँ, ठीक है ना, इसके अंदर अबाउट 3 जो है ना, यानी समझ लें कि 3 या 4 की क्वांटिटी में आपके पास पानी आ सकता है इसमें, सही। लेकिन हुआ क्या एक्चुअली कि जब आप ये लेकर आए तो जब आपने उसको फिल किया तो आपने देखा यार ये तो 3-4 को नहीं कवर कर रहा, इसमें तो सिर्फ 2 लीटर जो है वो वाटर कंज्यूम हो रहा है। तो फिर आप एरर देखोगे कि भाई एक्चुअल जो ये चीज़ बनाई गई है, ठीक है ना, उसकी मेजरमेंट क्या थी और अब जो मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इस्तेमाल करने के बाद उसकी मेजरमेंट क्या आ रही है। तो ये जो चीज़ आती है डिफरेंस, सही है, दो चीज़ों के, दो अमाउंट के दरमियान, ये कहलाता है हमारा परसेंट ऑफ एरर। तो यहाँ पे देखिए परसेंट ऑफ एरर को एक्सप्लेन भी किया गया है कि ये एक ऐसा रेट है जो कंपेयर करता है किस चीज़ को, इनएक्यूरेसी को, किसी भी एस्टिमेट अमाउंट के अंदर जो एरर आ रहा हो उसके एक्चुअल अमाउंट से। यानी दो अमाउंट है यहाँ पे, ठीक है ना। कौन कौन सी अमाउंट है? अमाउंट ऑफ एरर और एक्चुअल अमाउंट, दो अमाउंट्स का तस्करा है यहाँ पर। इसी से रिलेटेड आपकी बुक के अंदर ना ये एग्जाम्पल गिवन है। इस एग्जाम्पल के अंदर इन्होंने एक जार दिखाया है और इसके अंदर बहुत सारे गम्स हैं, ठीक है ना। अब इसका जो एक्चुअल अमाउंट शो हुआ है वो है 400 गम्स, ठीक है ना। बट आफ्टर ऑल जब ये फेल हुआ तो शो हो रहा है 300 गम्स, ठीक है। तो अब आपने सबसे पहले तो इसका, क्योंकि दो अमाउंट है तो हम सबसे पहले अमाउंट ऑफ एरर निकालेंगे। किसका अमाउंट ऑफ एरर कितना आया? 400 और 300 के दरमियान एरर कितना है? 100 का, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया परसेंट एरर, अमाउंट ऑफ एरर। फिर इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे? परसेंट एरर निकालेंगे। परसेंट एरर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वी कैन डिवाइड द अमाउंट ऑफ एरर टू द एक्चुअल अमाउंट। हम अमाउंट ऑफ एरर को एक्चुअल अमाउंट से क्या कर देंगे? फ्रैक्शन कर देंगे। तो यहाँ देखिए 100/400 आ रहा है। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो परसेंट आएगी वो आएगी 25%। तो ये 25% क्या है? परसेंट एरर है। किसके दरमियान? अमाउंट ऑफ एरर और एक्चुअल अमाउंट के दरमियान। इसी कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए हमारे पास पेज नंबर 146, पेज नंबर 146 के ऊपर बुक आपके पास मौजूद होगी। बुक के अंदर ये एग्जाम्पल मौजूद है, मैं पढ़ती जाऊंगी लेकिन इसका सोल्यूशन कर रही हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन जो है वो बुक से देखिएगा। पेज नंबर 146 एग्जाम्पल नंबर 3, वो यहाँ पे कह रहा है अहमद वांट टू प्रैक्टिस फ्री थ्रो। अहमद जो है वो वांट कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है किसी भी चीज़ को थ्रो करने की। ही एस्टिमेट द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री थ्रो लाइफ टू द होप एंड मार्क्स इट विद अ चॉक। अहमद एस्टिमेट वॉज 13.5 फीट, द एक्चुअल डिस्टेंस शुड बी। अब देखें दो अमाउंट आ गए यहाँ पे, सही है ना। यहाँ पर भी दो अमाउंट मौजूद है। कि एस्टिमेट अमाउंट क्या है जिसे अमाउंट ऑफ एरर कहा जाता है, वो है 13.5 फीट, जबकि एक्चुअल डिस्टेंस शुड बी 15 फीट, सही है। जबकि एक्चुअल अमाउंट क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस क्या है? 15 फीट। फाइंड द परसेंट एरर। तो आपने परसेंट एरर निकालना है। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एरर। तो अमाउंट ऑफ एरर निकालने का तरीक़ेकार क्या है? देखिए जो हमारा एक्चुअल अमाउंट है उसको हम 15 फीट माइनस 13.5 फीट, तो आंसर हमारे पास आएगा 1.5 फीट। तो ये आ गया हमारे पास अमाउंट ऑफ एरर। जब अमाउंट ऑफ एरर, नाउ वी फाइंड स्टेप नंबर 2, नाउ वी फाइंड परसेंट एरर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला।
तो परसेंट एरर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ठीक है, अमाउंट ऑफ एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल अमाउंट। जो भी अमाउंट ऑफ एरर है उसको एक्चुअल अमाउंट से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो अमाउंट ऑफ एरर हमारे पास कितना आया है, 1.5, ठीक है। डिवाइड करेंगे इसको एक्चुअल अमाउंट 15 जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारा एक्चुअल अमाउंट है, किताब में आपके पास ये क्वेश्चन मौजूद है, तो आसानी आप इस क्वेश्चन को जो है वो वहाँ से पिक कर सकते हैं। लिखने बैठूंगी तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। जब हम 1.5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो है 0.1 या 10% या 10%, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन आपने बहुत दफ़ा की है कि हम किस तरह से डेसिमल को फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं। तो आपके पास इसका जो एस्टिमेट आंसर आएगा, यानी सिंपल है 1.5 को 15 से डिवाइड करेंगे 0.1, तो 0.1 इज इक्वल्स टू 10%। तो इस तरह से ये परसेंट ऑफ एरर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले अमाउंट ऑफ एरर निकालेंगे हम। Then after finding the amount of error you can find out the percent error with the help of the formula जो मैंने अभी आपको लिखवा दिया यहाँ पे। इन तमाम तर चीज़ों को फॉलो करते हुए इसी पेज पे गॉट इट दिया हुआ है आपके पास C, ये आपने करना है। दिस इज़ योर होमवर्क प्लान। होमवर्क आजकल आप तवज्जो से नहीं कर रहे, मेरे पास टाइमली होमवर्क आपका नहीं आ रहा है, तो लिहाजा होमवर्क के ऊपर ज़रा काम कीजिए। इसके बाद है हमारे पास गाइडेड प्रैक्टिस। गाइडेड प्रैक्टिस के अंदर 1, 2, 3 ये क्वेश्चन भी आपने इसी पेज नंबर के हवाले से जो है वो कवर कर लें। यानी परसेंटेज ऑफ चेंज और परसेंट ऑफ एरर, इन दोनों टॉपिक्स में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। वहाँ हमें परसेंट ऑफ चेंज निकालना था कितना चेंज, और यहाँ हमें परसेंट ऑफ एरर निकालना है कि गलती कहाँ पर है। तो दोनों तकरीबन सेम ही हमारे टॉपिक हैं, लेकिन जो फ़र्क आ रहा है वो सिर्फ इनएक्यूरेसी का आ रहा है। तो ये चीज़ आपने सामने रखनी है जब कभी आप इसका सोल्यूशन करने बैठें, तो आपके जहन में ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, गॉट इट सी पार्ट और गाइडेड प्रैक्टिस 1, 2, 3। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये आपके टेस्ट में, क्योंकि टेस्ट स्केड्यूल में भेज चुकी हूँ आपको, तो उसमें इंक्लूड होंगे, तो लिहाजा इसकी भी आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते रहिएगा जब आप टेस्ट की तैयारी करने बैठें। अगर किसी भी किस्म का कोई इशू आता है तो वेडनेसडे मेरी क्लास होगी लाइव, तो वेडनेसडे की क्लास में आप इसको पूछ लीजिएगा। लेकिन जब आप वीडियो को व्यू करें तो काइंडली उसी वक्त इसके काम को करें। अभी आपने इंग्लिश के अंदर हमारी वीडियो व्यू की, बट आपने अटेंशन नहीं दी, वो प्ले थी लेकिन आपको पता ही नहीं उसमें टॉपिक क्या है, तो लिहाजा ये वाली मिस्टेक नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो को गौर से देखें और सुने, और फिर उसके बाद जब आपके पास टाइम है तो रिलैक्स होकर आप वीडियो को व्यू करें, देखें और उसी वक्त काम करें। सिर्फ वीडियो को प्ले कर लेने से आपको कोई चीज़ नहीं आएगी। तो इस चीज़ के ऊपर प्लीज़ अटेंशन दें और ये सारा काम टाइमली मुझे करके सेंड कीजिए। अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी तो मैं उसी वक्त बताऊंगी, ताकि आपका अगर टेस्ट आ रहा है और टेस्ट के टॉपिक मैंने अनाउंस किए हुए हैं तो आपकी मिस्टेक नहीं आए। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे आगे की बात करें।